इन महापुरुषों के नाम तो कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। अब जैसे हम एक नाम छत्रपति साहू जी महाराज का, यहाँ जितने लोग आप लोग हैं, कितने लोग जानते हैं छत्रपति साहू जी के विषय में? नहीं जानते, मतलब सिंगल व्यक्ति। आप सोच लीजिए, इतने लोगों में एक व्यक्ति जान रहे हैं, लेकिन इन्होंने किसी को जनाने की कोशिश नहीं किया। छत्रपति साहू जी महाराज जब इस देश में विदेशी हुकूमत थी, उस समय उन्होंने अपने राज्य में 50% आरक्षण पिछड़ों को दिया था। देश में पिछड़ों को आरक्षण देने वाले पहले महापुरुष छत्रपति साहू जी महाराज। उन्होंने छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, नफरत खत्म करने के लिए अपने राज्य में एक चमार की दुकान उन्होंने खुलवाया। महार जाति के थे, उनकी दुकान खुलवाया मेवा महार की, और खुद वो चाय पीने वहां गए। लेकिन उनके इतिहास को तो हम जानेंगे नहीं। महात्मा ज्योतिबा फूले अपने जीवन भर पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के लिए यही वो लड़ते रहे। जब इस देश में वर्ण व्यवस्था बनी, 4 वर्ण बना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चाहे अहिर, गणेरी, कुंभी, कोयली, भर, चमार, मुसहर, धोबी, खटीक, पासी, केवट, बिन, मलाह, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, शेख, सैयद, पठान, चौहान, ये जितनी भी जातियां हैं, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया छोड़ करके, इस सब के सब शूद्र हैं। हम शूद्र की कैटेगरी में हैं, चाहे यादव हो, चाहे राजभर हो, चाहे विश्वकर्मा हो, चाहे पाल हो, चाहे बंसी हो, बिहार हो, रजवार हो, कोई भी हो, हम शूद्र हैं। और संविधान में जब मनु का संविधान लिखा, महात्मा ज्योतिबा फूले ने जिसका विरोध किया, उस संविधान में था, मनुस्मृति में, शूद्रो शिक्षा न दिएता, शूद्र को शिक्षा न दिया जाए। अगर ये पढ़ लिख लेगा तो सवाल करेगा, पढ़ लिख लेगा तो अपने अधिकार के विषय में लड़ेगा, इस नाते इसको शिक्षा न दिया जाए। लेकिन ये बात महात्मा ज्योतिबा फूले की घटना को आप नहीं जानते। कांशीराम जी नहीं आए थे, ओम प्रकाश राजभर नहीं आए थे। जब कांशीराम जी नहीं आए थे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देश में जानने वाले 5% लोग थे। जब कांशीराम जी आए, उन्होंने लड़ाई लड़ा। दिल्ली की पार्लियामेंट में जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगी, तब धीरे धीरे पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लोग जानने लगे। महाराजा सुहेलदेव, जब मैं शुरू किया तो हमको लोग मजाक समझते थे, लेकिन आज पूरे दुनिया में बाजा बज रहा है। देश के प्रधानमंत्री को आना पड़ा गाजीपुर में, देश के गृह मंत्री को आना पड़ा, प्रदेश के मुख्यमंत्री को आना पड़ा महाराजा सुहेलदेव जी के गीत गाने के लिए। कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा था कि ओम प्रकाश राजभर को खत्म करो, नहीं तो ये गरीबों को जगा रहा है, और गरीब अगर जग गए अपने अधिकार के लिए तो हमारी सत्ता चली जाएगी। इस नाते वो परेशान है। इस नाते चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे अमित शाह हो, इस नाते वो परेशान है। हम आपको ले आते हैं समस्या, तो पूरे प्रदेश में समस्या तो हम हल नहीं करना चाहते। हम लड़ाई कहां लड़ना चाहते हैं? हमको ऐसे ब्रह्मजाल में फंसा दिया गया कि हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हम लड़ाई क्या लड़ते हैं? हम धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, मंदिर की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन ये कोरोना, छोड़ दीजिए पूरी घटनाक्रम, इस कोरोना जैसी महामारी में ये साबित हो गया कि जितने भी मंदिर हैं, सारे मंदिर के दरवाजे बंद हो गए और पुजारी भी छोड़ करके वहां से भाग गया। बोलो सही है कि नहीं है? पुजारी भी छोड़ के भाग गया। अब बताओ, 4 महीना जिस भगवान को पानी न मिले, क्या वो जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। आप अयोध्या से सटे हुए हो, भगवान राम के अच्छे भक्त हो, बहुत अच्छे भक्त हो, लेकिन भगवान राम के विषय में जरा जानो। राजा दशरथ नपुंसक थे ना? बोलिए, राजा दशरथ क्या थे? नपुंसक थे। क्या राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न दशरथ के लड़के थे? बोलिए, बड़ी कटु बात हमारी लगेगी आपको।
दशरथ नपुंसक थे, लड़का कैसे पैदा हो गया? तो श्रृंगी ऋषि के आशीर्वाद से। ये कुछ पहुंचे हम, श्रृंगी ऋषि के ठीक है। मतलब अब आप समझ लीजिए, रामलीला हमको आपको पढ़ाया क्या जाता है, खीर खाए, खीर खाए ना, खीरे बताते हैं ना, क्या बताते हैं? मतलब यज्ञ हुआ, यज्ञ से खीर ले खा लिए और मंदोदरी वो तीनों रानी गर्भवती हो गई। बाहर देश, ये विज्ञान है। अगर मुंह से आदमी कोई खाना खाएगा तो मलमूत्र बन के निकल जाएगा, सही है कि नहीं है? सही है। अब उसी रामायण में आप देखो, हम उनकी बुराई की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जरा अपने दिमाग को सही रखो। नहीं, गलत है। रामचंद्र जी पहली बात तो पैदा ही नहीं हुए। अभी नेपाल के प्रधानमंत्री का बयान आया था एक हफ्ता पहले कि वो नकली राम है भारत में, असली तो वो नेपाल में पैदा हुए। अभी प्रधानमंत्री का, हम नहीं बोल रहे, प्रधानमंत्री का बयान आया। और इन्हीं की कथनी और करनी, इन्हीं के वेद पुराण रामायण की बात मैं बता रहा हूं कि जब दशरथ नपुंसक थे तो सिंगी ऋषि के आश्रम में तीनों रानियां गई, तब जाके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए। मतलब बहुत कटु बात बता रहा हूं, तो इस बात को गलत साबित कर देगा, आजीवन उसके घर पानी भरूंगा, आजीवन। दूसरी चीज आप सुन लो इनके ग्रंथ का, जहां हम भ्रमजाल में घूम रहे हैं। हनुमान जी लंका जरा के आए, समुद्र में पूंछ बुताने चले गए, पसीना चू गया, रागो मछली लील गई, मकर ध्वज पैदा हो गए। अब आप बताओ, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं रागो मछली ने पसीना लीला तो उसके मुंह से गया तो वो तो मलमूत्र बन के निकल गया। अगर राघो मछली को गर्भ रहा तो पानी में अगर राघो मछली बच्चा देगी तो मर जाएगा, गुर्दे नहीं मर जाएगा। अगर मछली पानी से बाहर आती है तो मछली मर जाएगी। और रावण के दरबार में जाके मकर ध्वज लग जाता है, मछली का बच्चा तो मछली न होगा, इंसान होगा, इंसान नहीं होगा। वो जाकर के रावण के गेट पे पहरा दे रहा है, रावण पहुंच जा रहे हैं। हम अब मान लेते हैं कि नर नील अंगद जामुन हनुमान बानर थे। बानर 4 पैर से चलता है, हनुमान जी कै पैर से चलते थे? 2 पैर से। जामुन सुग्रीव बाली 2 पैर से चलते थे। वो कह दिया कि बानर थे, हम मान लिए बानर। वन के राजा थे, बानर वन के राजा थे। खैर, इनके ग्रंथों पर विज्ञान की तर्क की कसौटी पर जब खड़ा कसेंगे, इनके सारे ग्रंथ झूठे साबित होंगे। सारे ग्रंथ हम उसी को मानते हैं, हम उसी को मानते हैं। मानो, लेकिन जानो ये लोकतंत्र है। टीपू सुल्तान पे धारावाहिक बन जाएगा, रामायण पे धारावाहिक चलेगा, टीवी पर महाभारत चलेगा, तमाम धारावाहिक बनेगा, लेकिन भारतीय संविधान पे धारावाहिक नहीं बनेगा। भारतीय संविधान पे धारावाहिक बन जाए तो तेरी समस्या का समाधान 50% अपने आप हो जाएगा, तुझे जानकारी हो जाएगी अधिकार के विषय में। सही है। इस नाते भारतीय संविधान की धारावाहिक नहीं बना पा रहे हैं। बनाने की भी कोशिश होती है तो स्टे लग जाता, खबरदार नहीं बना सकते, जेल कर देंगे। कौन? जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। ये सत्ता में बैठे हुए लोग कौन लोग हैं आपको पता नहीं। आपका भाई, आपका बिरादर आता है कि भाई हम तो बिरादर है, तुम्हारा साड़ू है, तुम्हारा जीजा है, हम भाजपा में है, हम बसपा में है, हम सपा में है, हम कांग्रेस में है, चला वोट दिया था, ठीक बा भैया दिया कर। जब समस्या पैदा हुई तो न साड़ू दिखाई है, न जीजा दिखाई है, कोई दिखाई नहीं दिखाई। इस नाते साथियों, हम सीधी सी बात जानते हैं, आप सब कुछ करो, लेकिन आप देखो तेरे साथ क्या हो रहा है। भगवान राम को न्याय मिला तब जब भगवान राम संविधान को माने तब। भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए पूरे देश के लोग बड़ी मेहनत किए, मर गए कितने लोग, लेकिन इजाजत नहीं मिली। भगवान राम की तरफ से
एक वकील हाई कोर्ट लड़ा, सुप्रीम कोर्ट गया, संविधान के दायरे में सुप्रीम कोर्ट के जज ने आदेश दे दिया कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनवा दिया जाए। अब आप बताओ भगवान राम को न्याय कैसे मिला? कोर्ट से। कोर्ट कैसे बना? संविधान से। भगवान राम को न्याय मिल रहा है संविधान से, हम कहा न्याय मांगने जा रहे हैं? भगवान से। क्या संभव है क्या? असली भगवान तेरे घर में है, नहीं जानते। जिन्होंने पैदा किया, तुझे चलने सिखाया, तुझे कपड़ा पहनने सिखाया, खाना खाने सिखाया, नहाने सिखाया, तुझे पढ़ा लिखा किस लायक बनाया, उस असली भगवान माँ बाप को तुम भूल जाते हो और नकुला दबा के जाते हो अयोध्या। असली माँ बाप तेरे घर में तेरा माँ बाप है, दूसरा कोई नहीं है। माँ के पास बैठ जाओ, बाप के पास बैठ जाओ, पिता के 500 रुपया मांगो, 5,000 मांगो, 100 चोरी करेगा दे देगा, लेकिन तुम मंदिर में जाकर के 1 साल नहीं 100 साल पूजा करो, लेकिन 500 रुपया भी मंदिर का भगवान तुझे तेरे हाथ में देने वाला नहीं। इसी बात को लेकर हम बहुत परेशान हैं। हम परेशान इसी नाते हैं कि जब भगवान राम को न्याय मिला संविधान से, हम भगवान के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हम संविधान के पीछे क्यों नहीं जाते? आज ओम प्रकाश राजभर मिनिस्टर बना तो किसी देवी देवता भगवान भगवती माई के बदौलत नहीं। अधिकारी सिपाही होता है, सिपाही से बड़ा दरोगा, दरोगा से बड़ा लेखपाल के ऊपर कानूनगो, कानूनगो के ऊपर तहसीलदार, तहसीलदार के ऊपर एसडीएम, एसडीएम के ऊपर डीएम, डीएम के ऊपर कमिश्नर, कमिश्नर के ऊपर प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव के ऊपर होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कैसे बनता है? आपके वोट से। ये सारे विभाग मुख्यमंत्री के मुट्ठी में होते हैं। टाइम आता है, हम अपना वोट बिना वजह अपनी समस्या के लिए नहीं। यहाँ इतने लोग आप लोग हो, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, किसी नेता के सामने कभी इतने 73 साल हो गया, सन 52 से चुनाव हो रहे हैं, कोई व्यक्ति सवाल किया हो कि नेता हम तो वोट तुझे देंगे लेकिन हमारी समस्या पैदा होगी तो बताओ तुम दिखाई दोगे? अभी पूछा है आपने किसी से? क्यों आंख मूंद के वोट देते हैं? यही कारण है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी जब आपको वोट देने का अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, तमाम जैसे लोग गांधी जी को डॉक्टर अम्बेडकर को समझा रहे थे कि नहीं, जो बीए पास होगा, जिसके पास 4 बीघा जमीन होगी, वही वोट देने का अधिकार होगा। तो बताओ ये शूद्र वोट दे पाता? नहीं दे पाता। लेकिन बड़ी मेहनत करके उन्होंने वोट का पावर आपको दिया। ऐसी वोट के पावर के बल पे आज दिल्ली की पार्लियामेंट में मुख्यमंत्री जो बोलता है, देश का प्रधानमंत्री तेरे वोट से बनता है। उत्तर प्रदेश हो चाहे किसी प्रदेश स्टेट का मुख्यमंत्री अगर बनता है तो तेरे वोट से बनता है। एमएलए बनता है तो तेरे वोट से बनता है, प्रधान बनता है तो तेरे वोट से बनता है। लेकिन हम अपने वोट की कीमत नहीं समझते हैं। ये तेरा वोट ऐसा वोट है, इसी वोट से तेरा बेटा इंजीनियर बन सकता है, इसी वोट से डॉक्टर बन सकता है, इसी वोट से मास्टर बन सकता है, इसी वोट से कलेक्टर बन सकता है। लेकिन हम अपने वोट की वैल्यू को नहीं समझते। आज पूरे देश की आबादी 135 करोड़, 65% आबादी पूरे देश की 35 साल से नीचे की है, जो इसको युवा कहते हैं। 35 साल के नीचे 80 करोड़ 50 लाख लगभग आबादी है युवाओं की, और ये युवा जोश में होश खो रहा है। अभी राजू जी ने कहा नौकरी नहीं, एक साथी ने कहा कि हम बेरोजगार हैं। क्या कभी आपने अपने रोजगार के लिए, नौकरी के लिए क्या आपने कभी लड़ाई लड़ा? नहीं लड़ा। क्या लड़ा? एकदमा पानी मुलायम सिंह के बना देवे के 5 साल निराश दे देवा, झटक देवे का मायावती के लिए देवे के, ठीक बा। अब का एकदम मोदी की वोट देवे के। 2019 में आपके यहाँ जो सांसद है वर्तमान में, आपने सांसद को वोट नहीं दिया है। वोट किसको दिया है? मोदी को। बोलो गलत कह रहे हूं? वोट आपने सांसद को नहीं दिया, वोट आपने विधायक को नहीं दिया, वोट दिया तो मोदी को। तो विधायक आपकी समस्या क्यों सुनेगा? वो विधायक आपकी समस्या क्यों सुनेगा? आपने तो वोट मोदी के नाम पे दिया। वो तो जानता है कि फिर मोदी आएंगे, फिर वोट मिल जाएगा। हम काहे को जाए समस्या हल करने? हम क्यों जाए गांव में? हम क्यों जाए थाने पर? हम क्यों जाए तहसील पर? ये सबसे बड़ा कारण है साथियों।
वोट देने के पहले आप सोचो, विचार करो, अध्ययन करो। कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अकेले ओम प्रकाश राजभर, दिल्ली की सरकार हो चाहे लखनऊ उत्तर प्रदेश की सरकार हो, अकेले ओम प्रकाश राजभर नकली लगा रखा है, अकेले। और ये समझा रहा हूं कि देखो, तुम हमारी संपत्ति बेच रहे हो। ये 35% उम्र के कम आयु के जो युवा हैं, इनकी दुर्गति होने जा रही है। रेलवे प्राइवेट पे शुरू कर दिया है, 50% नौकरी पे रोक लगा दिया कि रेलवे आरक्षण नहीं है। मोदी जी का भाषण बहुत लंबा होता है, बहुत सुना है। देश बिकने नहीं देंगे। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, 23 विभाग बेच दिया। कल कहां नौकरी खोजोगे, कहां रोजगार खोजोगे? वो दिन पैदा होने जा रहा है। अंग्रेज आजादी के पहले जो राजाओं के मुट्ठी में पूरे इलाके के प्रजा, उसके जहां तक राज रहता था, राजा के अधीन रहते थे, राजा जो कहता था वही करना पड़ता था। उसी दिशा की तरफ मोदी ले जा रहा है। और आपका नशा आपको कहां पहुंचा रहा है कि आप जिंदा रहो। 15 लाख रुपया देने का वादा किया और 5 किलो गेहूं पे लाके रख दिया। बोलो सही है गलत है? 5 किलो गेहूं पर रख दिया कि तुम खाली खा के जिंदा रहो, तुम रोजगार की बात मत करना, तुम शिक्षा की बात मत करना, तुम दवाई की बात मत करना, तुम नौकरी की बात मत करना, तुम सिर्फ जिंदा रहो, हम जो कहें वही बोलो, वही करो। आज इसी बात को लेकर ओम प्रकाश राजभर पिछले सत्र में 1 करोड़ 80 लाख गरीबों के बच्चे प्राइमरी में पढ़ते थे। प्राइमरी में पढ़ाई नहीं होती है। हम तो एक कानून चाहते हैं प्रदेश में। सरकार में थे, सरकार से लड़े, नहीं मानी, छोड़ दिया साथ, हम के नहीं रहूंगा तेरे साथ। हम एक कानून चाहते हैं, जितने भी प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल जो सरकारी विद्यालय है, जितने पद खाली हैं, उसमें बीएड और एमएड करके जो बेकार बच्चे घूम रहे हैं, इन्हीं का टेस्ट लिया जाए, इन्हीं की नियुक्ति हो, एक शर्त पे। शर्त क्या होनी चाहिए? पहले साल 10,000 रुपया महीना देंगे, दूसरे साल हम 20,000 देंगे। पहले साल बेहतर पढ़ाओगे तब दूसरे साल 20,000 देंगे, नहीं पढ़ाओगे तो तुझे निकाल करके दूसरा फिर नौजवान रख देंगे। तीसरे साल 30,000 देंगे, बेहतर पढ़ाओगे तो चौथे साल 40,000 देंगे, और चौथे साल बेहतर पढ़ाओगे तो पहले साल से तुझे परमानेंट कर लेंगे। इस तरह का कानून हम प्राथमिक विद्यालय में चाहते हैं। आप बताओ, ये कानून पास हो जाए तो प्राइमरी में पढ़ाई शुरू हो जाए कि नहीं हो जाएगी? लेकिन इस पे ना मोदी बोलेगा, ना योगी बोलेगा, कोई नेता नहीं बोलेगा। इस नाते कि जब आपका बच्चा है, आप शिक्षित हो जाओगे तो आप सवाल खड़ा करोगे। जैसे ओम प्रकाश राजभर राघो मछली पे सवाल शुरू किया, भगवान राम पे सवाल शुरू किया, एक एक व्यक्ति पे सवाल खड़ा करो। जितने भी महाराजा ये बने हुए हैं भगवान, सब के सब निकम्मा हैं, सब असली औलाद नहीं है। ताकि इतिहास पढ़ो, पढ़ोगे तब न मानो जानोगे, पढ़ोगे तब जानोगे और तब मानोगे, उसके पहले नहीं मान सकते। उस समय एकदम अंधभक्त बने हो कि सब कुछ भगवान करते हैं, कुछ नहीं करता कोई। जो करते हो आप करते हो। इस नाते हम लोगों ने जो देखा वो पढ़ा। आज नोटबंदी, GST और कोरोना महामारी, 6 लाख कंपनी बंद हो गई। बेरोजगार कौन हुआ? कंपनी में काम कौन करता था? मोदी या मोदी का रिश्तेदार? गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक काम करता था। इसी बात को लेकर के हमारी लड़ाई शुरू हुई कि जो 6 लाख कंपनी है, 20 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। मोदी चाहता है कि तुम्हें रोजगार न मिले, नौकरी न मिले। हमारी चाहत है कि हम सब लोग इस अभियान को तेज किया जाए और जो 6 लाख कंपनियां बंद है उस कंपनी को चालू कराया जाए, ताकि गरीबों के भी बच्चे जो काम करते थे फिर जाकर के वो काम करने लगे। इस तरह की लड़ाई हम लोग चाहते हैं। ये चीज हम लोग चाहते हैं। तीसरी चीज हम लोग क्या लड़ रहे हैं? आज किसी परिवार में कोई अगर बीमार हो जाता है तो पता लगा कि उसकी तो साल भर की खटिया खड़ी हो जाती है। प्राइवेट में चला गया तो समझ लीजिए कि उसका कलेजा काट के निकाल लिया। सही। इतना मतलब महंगा इलाज प्राइवेट में हो रहा है।
हम लोग चाहते हैं 68,607 करोड़ रुपया गुजरातियों का कर्जा माफ हुआ है। 68,607 करोड़ रुपया गुजरातियों का माफ हुआ। हम चाहते हैं कि चाहे आप प्राइवेट में इलाज कराओ चाहे सरकारी में, जितना भी पैसा लगेगा उतना रुपया सरकार वहन करेगी, सरकारी पैसे से इलाज होगा। चौथी चीज, ये पंखा चल रहा है, बिजली बल्ब चल रहा है, हम लोग क्या चाहते हैं, जब ये देश के उद्योगपति अपना कर्जा माफ कर सकते हैं, हम घरेलू बिजली सरकार बना लो 5 साल लगातार, जब तक तेरी सरकार रहेगी 1 रुपया भी बिल नहीं देना पड़ेगा। ये कानून हम उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं ताकि गरीबों का भी हित हो। ये विदेशी कंपनी, अभी आपको पता नहीं, चीन भारत में घुस आया है, अभी कल फिर उनकी ऊंचा हो गई है लद्दाख में। और मोदी जी क्या कर रहे हैं, चीन नहीं बोल रहे हैं, मंदिर बोल रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा एक मंदिर बनेगा 100 भिखारी पैदा होंगे, एक कॉलेज बनेगा तो हजारों हजार डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर पैदा होंगे। तय करो, मंदिर चाहते हो, कॉलेज चाहते हो। हमारे नौजवान मंदिर बनाने के नाम पे बड़े उत्साहित रहते हैं, चलो मंदिर बन जाए। मिलेगा क्या? मंदिर बनाने के लिए गांव पैसा मांगना शुरू कर दिया बीजेपी के लोग। उनसे पूछो कि मंदिर में तो हम ठीक है, तैयार है, लेकिन जो 15 लोगों की कमेटी बनी है, ट्रस्ट की कमेटी बनी, एक भी पिछड़ा नहीं रखा गया, एक भी पिछड़ी जाति का नहीं रखा गया। जहां मलाई खाए के बाद वहां पिछड़ा न रहे। हम क्यों वहां क्यों जाए मलाई उनको देने के लिए? हम तो कहते खाली पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को छोड़ दीजिए, पिछड़ा, दलित ये मंदिर में जाना बंद कर दे तो मंदिर का पुजारी ताला बंद करके न भाग जाए तो असल अपने माँ बाप का पैदा नहीं है। लेकिन आप अपने बच्चे को नहीं, अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकते, लेकिन उस पुजारी में बैठे हुए व्यक्ति को काजू बर्फी चमचम खिलाने के लिए वहां चले जाओ। ये हमारी मानसिक गुलामी है। हम ये नहीं सोच रहे हैं, हम लोग चाहते हैं भाई देखो, इस प्रदेश में वोट के बल पे सरकार बनती है, वोट के बल पे सरकार बनती है। और आज मैं आपसे कह रहा हूं, थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी। अभी जैसे समस्या के संबंध में आपने कहा, यही दरोगा, यही एसडीएम, यही डीएम, यही एसपी, यही सीओ, यही लेखपाल, यही कानूनगो तेरे पीछे पीछे ना भगा दिया तो असल अपने बाप का पैदा नहीं, तेरे पीछे भागेगा। मेरा अध्ययन है, जब मैं मिनिस्टर था, मिनिस्टर की हैसियत से अगर यहाँ आया होता तो आज यहाँ एसडीएम खड़ा होता, सीओ होता, एसओ होता, ये पावर होता है। लेकिन वो पावर किसके पास है? आपके पास। इस पावर को आप दे देते हो किसको? हमको बर्बाद करो, हम कुछ नहीं चाहिए, हम झेल लेंगे, पानी डूबा रहेगा, हमको कोई परवाह नहीं, हम झेल लेंगे, इसी तरह पानी में आ जा लेंगे। हमको नाली की जरूरत नहीं, सड़क की जरूरत नहीं, मुझे जरूरत है तो मोदी जी जरूरत है। मोदी जी को मैं दिल्ली देखना चाहता हूं, बना लो दिल्ली। 2025-24 के बाद 25 हो जाने दो, 5 साल के बाद आप देख लेना। अभी तो गनीमत है, सर उठा के नहीं चल सकता कोई नौजवान।